हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज के शॉर्ट में एक सीक्वेंस एंड सीरीज का अच्छा खासा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस जनरल टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना पड़ेगा। यही प्रोसेस होता है ताकि हम बीएन मेथड लगाएं और इस सवाल को सॉल्व कर डालें। उसके लिए सबसे पहले अपन ने जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट दिख रहा है के की जो 4 डिग्री का पार्ट है, उसको हमने फैक्टराइज किया क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, जो कि अपन ने एफएम में सीख रखा है। मतलब परफेक्ट इसका बनाया, आप देख सकते हो ये वाली चीज और ये वाली चीज, और इसी को जोड़ा और इसको घटा दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने क्या किया, आप देखोगे नीचे वाले को अपन ने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है इस सवाल की, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, जो कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो नेचुरली यूज करते रहते हो। बट जब बात सीक्वेंस और सीरीज में इस तरीके एक्सप्रेशन को तोड़ने की आदत तब आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो उसी चीज को आगाज दिलाने के लिए क्वेश्चन अपने सामने आया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और लेने के बाद में दोनों तरफ के न्यूमरेटर पार्ट को कंपेयर कर दिया, ये वाला चीज एंड इधर से जो आने वाला है उसको। तो आप देख सकते हो कि आगे अपने पास क्योंकि एबीसीडी 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए होगी। तो जाहिर सी बात है कि हमें आप कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। हमने सबसे पहले के क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर किया, देन के स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, देन के का, फिर के की पावर 0 का। क्योंकि इस तरफ तो के क्यूब है ही नहीं तो 0 लिख दिया, इस तरफ के स्क्वायर 1 है तो 1 लिख दिया। नेक्स्ट इस के का पावर 1 का कोफिशिएंट ऑफकोर्स इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, एंड के की पावर 0 का कोफिशिएंट -1/2 है तो 1/-1/2 लिख दिया। बाकी इधर से आप कोई भी कोफिशिएंट निकाल सकते हो। जैसे मैं एक कोई बता देता हूँ, सपोज मुझे के का बताना है मान लो, तो के का आप सोच सकते हो कि जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तब आएगा, और जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। ऐसे ही जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगी, और ऐसे ही जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तब आएगी। तो 4 टर्म आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया 4 इक्वेशन, चारों सॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद एबीसीडी की सभी की वैल्यू निकल आई, है ना। बी बराबर डी बराबर कितना -हाफ आ गया, और सी बराबर 1 और ए बराबर -1। ऐसा करने के बाद में हमने उठा के सबको टीके, मतलब जो जनरल टर्म उसको टीके बोल दिया, और एबीसीडी की वैल्यू डाल के बोलो इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद ये वाला आगे ये वाला पीछे करके बोलो ऐसे आगे। अगर मैंने इसको बी के बोला तो अब देखो मुद्दा ये आता है कि जैसे मैं बी के बोला हूँ तो बी के +1 निकालने के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे के को के+1, यहाँ को के+1 करा, रिप्लेस किया, चेंज किया, ये आया। करने के बाद ये नोटिस करने वाली चीज है कि ये जो आया वो अपने पास बी के +1 ही आ गया। ठीक है, अब ये बी के +1 आया तो जाहिर सी बात है ठीक है, हमारा बी के माइनस बी के +1 आया। और बस यही चाहिए था, हमने शुरू में पहले ही थॉट बना लिया था। तो बस यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज स्टार्ट हो गई, और V1 की वैल्यू, क्योंकि V1 माइनस V22 बचा तो V1 हमारा 1 आ गया। ऐसे V22 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो के की वैल्यू 22 डालने के बाद, और ये सब कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद अपना ये आ जाता है। थैंक